अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं प्रैक्टिकल कोचिंग से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने वेव का फॉर्मेशन यानी वेव का नेचर जो है वो मैंने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे मैंने रिपल टैंक्स के बारे में भी बताया था कि रिपल टैंक्स क्या होते हैं। ये एक डिवाइस होते हैं जो वेव को जनरेट करते हैं। वेव किस तरीके से पैदा होते हैं वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने की वजह से वेव प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास टाइप ऑफ वेव्स। वेव के टोटल कितने टाइप्स है ऑन द बेस ऑफ मीडियम। मीडियम की बुनियाद पर जो वेव के टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेस ऑफ मीडियम। मीडियम के लिहाज से वेव के कितने टाइप्स है? दो। अब मीडियम किस चीज़ को कहते हैं? मीडियम एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? मीडियम। नंबर वन पे आपके पास होते हैं मैकेनिकल वेव, नंबर दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव किस चीज़ को कहते हैं? रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की ज़रूरत हो उसको हम क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल वेव। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो अपने पास, द वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। द वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस चीज़ को कहते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, वो वेव जिसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत ना हो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सबसे पहले आपने समझना है कि मैकेनिकल वेव का कोई एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा साउंड वेव। साउंड वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत होता है। एग्जाम्पल, मेरा जो आवाज़ है यानी मोबाइल तक, मोबाइल की कैमरे तक या यहाँ तक आपको जो आवाज़ पहुँचता है वो किसके ज़रिए से पहुँचता है? मीडियम के ज़रिए से, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेज है। इस गैसेज की वजह से ये आवाज़ आप तक पहुँच सकता है। अगर इस कमरे में से हम जितना भी गैसेज है, एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, जो भी है, उसको हम बाहर कर दे तो मेरा आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगा। अगर हम इस कमरे में एक वैक्यूम पंप लगाए, उस वैक्यूम पंप के ज़रिए से यहाँ पे ऑल दी गैसेस को क्या करें? निकाल दे, तो फिर यहाँ पे जो मेरा आवाज़ है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। ये एक्सपेरिमेंट भी साइंटिस्ट ने किया है। यहाँ पे मैंने तो एग्जांपल बताया कि साउंड वेव बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का? मैकेनिकल वेव का। नंबर दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत ना हो उस वेव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल लाइट वेव है, लाइट वेव। एग्जांपल लाइट वेव भी है आपके पास। इसके अलावा आपके पास हीट वेव, टेलीविज़न वेव। टेलीविज़न की जो वेव्स है उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। ठीक है, टेलीविज़न वेव। बाकी और भी है। ठीक है, ये 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब आप लोगों ने कैसे इनको समझना है कि लाइट वेव मीडियम अगर ना हो तो वो आप तक पहुंचेगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं कोई लाइट ऑन कर दूं, जितने भी गैसेज है इस कमरे से मैं बाहर निकाल दूं, तो आप तक ये जो रोशनी है वो लाजमी पहुंच पाएगा। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट लाइट के ऊपर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। ज़्यादातर साइंटिस्ट का यही नज़रिया है कि सूरज से तो रोशनी हमें नज़र यहाँ तक पहुँच पाता है, लेकिन इसका जो आवाज़ है वो हमें नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ये जो रोशनी है इसका तो कोई वजह होगा। साइंटिस्ट का नज़रिया यही है, थ्योरी है लाइट के ऊपर। उनका ख्याल यही है कि ये जो सूरज है यहाँ पे हाइड्रोजन बम के धमाके होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ तक रोशनी पहुँच पाते। तो किसी साइंटिस्ट ने उससे पूछा कि ठीक है, रोशनी तो पहुँचता है लेकिन इस धमाके का तो आवाज़ नहीं पहुँच पाता, इसका क्या मसला है? तो साइंटिस्ट ने अपना जवाब में कहा कि सूरज के दरमियान में स्पेस, यानी दरमियान में क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। इस स्पेस की वजह से लाइट तो आ सकते हैं, क्योंकि लाइट के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साउंड वेव के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मीडियम की। लाइट तो पहुंचता है लेकिन उसका जो आवाज़ है, सूरज में जो धमाके वगैरह होते हैं उसका आवाज़ यहाँ पे नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि खला से वो पास ही नहीं हो सकते हैं। खला में कोई भी गैसेस वगैरह नहीं है। तो ये उन्होंने अपने आंसर में कहा था, जवाब दिया था। ठीक है,
ये दो टाइप तो मैंने डिस्कस किए। इसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव के बाद फिर दो टाइप से, मैकेनिकल वेव के फिर दो टाइप से। नंबर 1 पे आपके पास होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। नंबर 2 पे आपके पास होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दो टाइप से। और ये मैकेनिकल वेव का जो दो टाइप से, ये डायरेक्शन की बुनियाद पे। देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव ऑन द बेस ऑफ मीडियम, नहीं, ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन की बुनियाद पर मैकेनिकल वेव के फिर कितने टाइप से? दो, ठीक है। नंबर 1 पे ट्रांसवर्स वेव, नंबर 2 पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव किस चीज को कहते हैं? एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव का अब आपने समझना है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक रस्सी को मैंने दीवार में कुंडी लगाया, उसके साथ मैंने अटैच किया। अटैच करने के बाद इस रस्सी को मैंने यहाँ पे डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब का मतलब ये होता है कि जब मैंने डिस्टर्ब किया तो इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होगा? वेव। ये वेव बना। अब जो वेव का डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है, बल्कि जो पार्टिकल का डायरेक्शन है वो अप और डाउन है, यानी ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे इनके दरमियान कौन सा एंगल बनता है? 90 का। तो ये जो 90 का एंगल बनेगा तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। The type of mechanical wave in which the direction of particle is perpendicular to the direction of wave is known as transverse wave. अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। The types of mechanical wave in which the direction of particle is perpendicular to the direction of wave इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल का डायरेक्शन और जो वेव का डायरेक्शन है वो आपस में क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इसके बाद आप प्रैक्टिकली तौर पर इसका प्रैक्टिकली वीडियो भी देख सकते हो। इसके फौरन बाद में यहाँ पे एक दूसरा वीडियो इसके साथ अटैच करूंगा, वो लाजमी देखिए, वहां पे आपको ट्रांसवर्स वेव समझ में भी आएगा प्रैक्टिकल तौर पर। अच्छा, इसके बाद अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिकल तौर पर जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो भी आपको शायद समझ में आया, उससे भी वहाँ पे मैंने सब कुछ को शो किया है। स्लिंग स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट है, उसके ज़रिए से आपको मैंने समझाया। वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो आपके पास होते हैं वो किस तरीके से बनता है? ये आपके पास एग्जांपल एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया? डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने की वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया? इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इस साइड की तरफ धकेल दिया। धकेलने के बाद ये फिर आगे की तरफ आएगा तो ये इनके अंदर वेव प्रोड्यूस हुआ। वेव का डायरेक्शन भी इस साइड पे है, फॉरवर्ड की तरफ है। वेव का डायरेक्शन भी फॉरवर्ड की तरफ है और पार्टिकल का डायरेक्शन भी फॉरवर्ड की तरफ है। तो दोनों का डायरेक्शन आपस में क्या है? पैरेलल है। जब दोनों का डायरेक्शन आपस में पैरेलल है तो इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी पार्टिकल का डायरेक्शन, किस चीज का? पार्टिकल का डायरेक्शन, पार्टिकल का डायरेक्शन और इसके अलावा वेव का डायरेक्शन आपस में क्या है? पैरेलल है,
पैरेलल। तो जब आपस में पैरेलल है तो इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव का जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जब पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एग्जांपल आपने लिखना किस तरीके से, द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच द पार्टिकल डायरेक्शन is parallel to the direction of wave is known as longitudinal wave। तो डिफिनेशन भी अपने पास लिखो। डिफिनेशन के बाद अब इसका प्रैक्टिकल तौर पर जो वीडियो है उसको भी आप वॉच करें, वो भी मैंने इसके साथ अटैच किया, जो एक्सपेरिमेंट है वो लाजमी है इसके साथ वॉच करें ताकि आपको समझ में आए और आपको इसमें जो कंफ्यूजन है वो भी आपका दूर हो जाए, ठीक है। आपने उस वीडियो को भी वॉच किया होगा जो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल तौर पर वीडियो भी है, आपने उसको वॉच किया होगा और वहां से आपको समझ में भी आया होगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।